Hi guys, my name is Suma Sarwar. Welcome back to my channel and thanks for clicking. Today's lesson is all about English vocabulary and how to describe the physical appearance of a person. So it's a very important topic to describe the person, and I think it's a very first thing to remember and to learn how to describe the physical appearance. We all know some basic terms, but in this lesson I want to go a little bit into the depth. So how to describe the physical appearance, just like if I met a guy or a girl, और मैं कहती हूँ, मैं आके अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि आई मेट अ गाय इन अ कैफे बार और आई मेट अ गर्ल इन न्यू क्लासरूम. सो दे वो मुझसे पूछेंगे कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट गर्ल, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दैट गाय. तो हमारे पास वेरी लिमिटेड वोकेबलरी होगी टू डिस्क्राइब द फिजिकल अपेयरेंस ऑफ दैट पर्सन. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दो टर्म्स यूज करेंगे और उसको डिस्क्राइब कर देंगे. सो आज के लेसन में कुछ एडवांस वोकेबलरी मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम लोग यूज कर सकते हैं उसकी फिजिकल अपेयरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. अवर फर्स्ट थिंग इज एज, क्योंकि जब हमने किसी को डिस्क्राइब करना है, हम लोग क्लास में बैठे हुए एक न्यू लड़की आती है या लड़का आता है तो हमारा क्लास फेलो होता है, तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन जो हमारे माइंड में होगा कि यार इसकी एज क्या है. Although मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि इट्स नॉट अ सॉफ्ट थिंग और मॉरल थिंग टू आस्क अबाउट द एज ऑफ अ पर्सन, लेकिन हम लोग अपने माइंड में तो जरूर सोचते हैं. सो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यूजुअली एक चीज एक टर्म यूज नहीं करेंगे कि ही इज 23 और ही इज 33 और ही इज 27, यानी कि एग्जैक्ट एज नहीं करेंगे. वी विल नॉट मेंशन द एग्जैक्ट एज ऑफ अ पर्सन. वी विल जस्ट डिस्क्राइब some standards, just like he is teenager. The meaning of teenager is a person who is between 11 to 19. A person, okay, 11 to 19. कुछ लोग इसे 13 भी कहते हैं कि 13 to 19 में जो भी पर्सन होगा उसके लिए हम लोग टीनेजर का वर्ड यूज करेंगे. यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करें कि he is 17 और he is 18. We say he is teenager. Another term is young. He is young. यंग जो होता है लेस देन 30, जो भी हमारा लेस देन 30 होगा यानी कि 20 से लेकर 29 तक जो भी होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही और शी इज यंग. मिडल एज इज लेस देन 69. एनी पर्सन हु इज लेस देन 69 उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ही इज मिडल एज. और ओल्ड का वर्ड हम लोग तब यूज करेंगे कि जब वो 70 प्लस हो जाएगा. जब 70% कोई पर्सन हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ही इज ओल्ड. हम लोग 60 की लाइन में जब होगा, 50 की लाइन में जब होगा तो हम लोग उसके लिए यूज नहीं करेंगे कि ही इज ओल्ड. 70 प्लस के लिए हम लोग ओल्ड का वर्ड यूज करेंगे. अब देखिए इस पूरे में हम लोगों ने जो टर्म यूज किए हैं इसमें हमने एग्जैक्ट एज मेंशन नहीं की है. हम लोगों ने क्या किया, कुछ टर्म्स यूज किए हैं, कुछ एक्सप्रेशंस यूज किए हैं जिसकी वजह से हमें उसकी एज का पता चल गया. अब एक और हम लोग चीज यूज कर सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं कि ही और शी इज इन हिज 30s और इन हर 30s, इन हर 20s, इन हर 40s, कि हम लोग उस लाइन को डिस्क्राइब कर देंगे कि वो किस लाइन में है. मीन्स अगर वो अपनी अर्ली 20s में है तो इट मीन्स ही इज फ्रॉम 21 टू 25. लेट 20s में आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा 26 टू 29, जो भी लेट 20s में होगा. अगर लेट 30s होगा तो हमारा 36 टू हमारा 39 तक चला जाएगा. सो हम लोग क्या टर्म यूज कर सकते हैं कि ही इज इन हिज 30s, 40s, 50s और इन हिज अर्ली 30s और लेट 30s. तो हम लोग एज के लिए ये टर्म यूज कर सकते हैं, टीनेजर, यंग, मिडल एज, ओल्ड. एग्जैक्ट एज को डिस्क्राइब नहीं करना और हम लोग 30s, 40s, 50s इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. कोई हम मुझसे पूछेगा कि आप किस एज में हो तो मैं क्या करूंगी, मैं इनमें से कोई टर्म यूज कर सकती हूँ. लेट्स मूव टू द हाइट. अगर हमने किसी की फिजिकल अपेयरेंस को डिस्क्राइब करना है तो ऑब्वियसली हम लोग हाइट को भी डिस्क्राइब करेंगे. सम पीपल आर शॉर्ट, सम पीपल आर टॉल, सम पीपल हैव द एवरेज हाइट. तो उनके लिए हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं शॉर्ट, एवरेज एंड टॉल. एनी पर्सन हु इज स्मॉल, ओके, हम लोग उसके लिए स्मॉल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग उसके लिए शॉर्ट का वर्ड यूज करेंगे. जिसकी हाइट ज्यादा है उसके लिए हम लोग टॉल का यूज करेंगे. जो इंसान शॉर्ट और टॉल के बीच में है तो उसके लिए हम लोग एवरेज हाइट और मीडियम हाइट का वर्ड यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट let's move to the complexion. Obviously we are describing the physical appearance of a person, and when we are describing the physical appearance of a person
वी ऑलवेज यूज कॉम्प्लेक्शन इन आवर डिस्कशन कि उसकी कॉम्प्लेक्शन कैसी है. Some people are white, just like American, European, Australian. These people are usually very white people. तो उनके लिए हम क्या term use करेंगे? That they are white people. Or my friend, she is American and she is white. British people, well, I am British. I'm brown people. I am a brown girl. So instead of using brown word, तो हम लोग क्या word use करेंगे? British. Well, most of the Asian people, they are British. उनका complexion थोड़ा dark होता है. So just like my friend, I met a new girl in a bar and she is British. ठीक है? Instead of saying she is brown, हम लोग क्या advanced term use कर सकते हैं? She is British. Next term is tan. If you go out into the sun and if you use the tan machine, आपका color तो white है. If you are white, but you want ब्रिटिश कलर, टर्न फ्रॉम वाइट टू ब्रिटिश कलर, तो काफ़ी लोग जो हैं स्पेशली अमेरिकन और यूरोपियंस क्या होते हैं, वो सन में जाते हैं टू गेट टैन, अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्राउन करने के लिए. तो उसके लिए हम लोग टैन का वर्ड यूज़ करते हैं. हम लोग तो नेचुरली ब्रिटिश है, हम लोग नेचुरली ब्राउन है, तो हम लोग ब्राउन है. लेकिन जो वाइट पीपल हैं वो सन में जाके या टैनिंग मशीन में जाके जो अपना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क करते हैं, उसके लिए हम लोग टैन का वर्ड यूज करेंगे. नेक्स्ट इज डार्क स्किन पीपल. कुछ लोग होते हैं जस्ट लाइक अफ्रीकन पीपल हैं, तो उनकी स्किन जो है वो डार्क होती है. तो हम लोग उन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दे आर डार्क स्किन पीपल. हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि दे आर डार्क पीपल, क्योंकि इफ यू से दे आर डार्क और शी इज डार्क, सो ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा उनके लिए कि हम लोग ये कहेंगे कि ही इज डार्क. नो, ही इज नॉट डार्क, he is a dark skin guy, she is a dark skin girl. तो हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? डार्क स्किन. उसकी स्किन को ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, डायरेक्टली उसको डार्क नहीं बोलेंगे. अच्छा, नेक्स्ट वन इज आईज, बिकॉज आईज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो फिजिकल अपीयरेंस में हमारा क्या आया कि हम लोगों ने एज को डिस्क्राइब किया, देन हाइट को, कॉम्प्लेक्शन को, देन हम लोग आईज पे आ गए हैं कि आईज को हम लोगों ने कैसे डिस्क्राइब करना है. Many people had different color of eyes, different size of eyes. तो eyes को हम लोग कलर में, साइज में, और एक और टर्म है स्क्विंट, इसमें हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. कलर में some people has brown eyes, some people has green eyes, और किसी की ग्रे आईज होती हैं. तो आई लव ग्रे एंड ग्रीन आईज. आई विश आई वुड हैव ग्रे और ग्रीन आईज, क्योंकि जिनकी भी आईज ग्रे और ग्रीन होती हैं वो बहुत प्रीटी होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं. सो हम लोगों ने अगर किसी को कहना है कि उसकी आईज ग्रीन है, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि हिज आईज कलर इज ग्रीन, हिज आईज कलर इज ब्लैक. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताती हूँ कि आप कलर को जब डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो किसी को ये नहीं कहना कि ही और शी हैज अ ब्लैक आई. ठीक है, ऐसे नहीं कहना. आपने कहना है कि हर आई कलर इज ब्लैक. ठीक है, आपने ऐसे नहीं कहना कि शी हैज अ ब्लैक आई. ब्लैक आई मीन्स इफ समवन इज पंच और समवन आई. ठीक है, ऐसे करके मुक्का मारा तो उसकी आई जो है वो टर्न इनटू ब्लैक एंड शी हैज सम ऑन हिज आई, ऑन हर आई. तो वो जो उसकी वजह से जो वॉर्न होता है, तो उसे हम लोग सारे को ब्लैक हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ब्लैक आई. उसके लिए हम लोग ब्लैक आई का वर्ड यूज करते हैं. तो नॉर्मली हम लोग ऐसे नहीं कहते कि शी हैज अ ब्लैक आईज. सो कलर, डिफरेंट कलर में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर कोई मुझे डिस्क्राइब करेगा, वो कहेगा, तो वो क्या कहेगा? वो ये नहीं कहेगा शी हैज अ ब्लैक आई, वो क्या कहेगा? हर आईज कलर इज ब्लैक. नेक्स्ट साइज में होता है किसी की आईज, सम आईज आर बिग, सम आईज स्मॉल एंड टाइनी. तो हम लोग साइज पे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसकी आईज बिग हैं या स्मॉल हैं. अच्छा, एक और टर्म है यहाँ पे स्क्विंट की टर्म, SQUINT. स्क्विंट मीन्स होता है कि कुछ लोग होते हैं कि उनकी जो आईज होती हैं उनका लेवल बैलेंस नहीं होता. तो sometime we feel they are looking at right side, we are not sure that if they are looking at the right side or left side. sometime कुछ लोग ये समझते हैं वो राइट साइड पे देख रहे हैं, कुछ ये समझते हैं कि लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं. एक आई को देख रहे हैं तो फील होता है लेफ्ट पे देख रहे हैं, एक आई को देखते हैं तो फील होता है कि वो लेफ्ट को देख रहे हैं. तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है, उसके लिए स्क्विंट का टर्म यूज होता है. And next one is body type and shape. We can describe the physical appearance of a person with the body type and shape and with their weight.
So here I want to tell you one thing, that first I will tell you some positive adjective to describe the body type and weight, and then I will give you some negative adjectives so that you can understand when and when not you can use these expressions. Okay, first here I want to tell you one thing, that weight is in some countries and in some culture where it's a very sensitive subject. So whenever you feel that you don't want to insult any other person, so please don't use the negative expression, always use the positive expressions in your conversation to describe someone's body. So we all know the two terms thin and fat. Thin and fat, ये हमारी vocabulary में है कि he is thin, he is fat. So these are the negative terms. So we should not use these terms to describe the physical appearance and to describe the weight. So first I will tell you some inoffensive words and then I will describe you offensive words. So these terms are for the girls कि उन्हें offensive way में उनकी body को कैसे describe करना है. Some girls are slender, कि हम लोग जिसके लिए thin का word use करते हैं कि some girls are thin, तो instead of saying thin, she is thin, हम लोग क्या word use कर सकते हैं, she is slender, she is slim. Slim का word बड़ा positive word है और बड़ा खूबसूरत यूज होता है क्योंकि some girls are very slim, जैसे like models है कि वो काफ़ी slim होती है, तो उनके लिए अगर हम लोग slim का word यूज करेंगे so they feel very proud on their body कि हमारी body जो है वो काफ़ी slim है. Slender, slim. Another term is lean. Lean क्या होता है, the girls are skinny but they have muscles, means वो workout करती हैं अपनी body के लिए, अपने muscles बनाने के लिए. So they are skinny but still they have muscles. तो it's a very positive expression कि आपकी body जो है वो fit है, तो उसके लिए हम लोग lean का word use कर सकते हैं कि a girl who used to go to the gym every day and to do work out to fit her body, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, she is lean. Next word is fatty. Fatty का हम लोग word use करेंगे. कुछ गर्ल्स होती हैं दे हैव वेरी स्मॉल शोल्डर, नॉट अ ब्रॉड शोल्डर, वेरी स्मॉल शोल्डर एंड अ शॉर्ट हाइट. तो जिनके भी स्मॉल शोल्डर होंगे और शॉर्ट हाइट होगी उनके लिए हम लोग पैथी का वर्ड यूज करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज लैंकी. लैंकी होता है कि सम गर्ल्स आर लॉन्ग एंड टॉल, उनकी हाइट ज्यादा होती है और वो काफी थिन होते हैं. ठीक है, टॉल एंड थिन, जो भी उस तरह की लड़कियां होंगी हम लोग उनके लिए लैंकी का वर्ड यूज करेंगे. So all these are positive expression to describe the physical body and the weight. Okay, here is some negative expressions. So please don't use these negative expression in front of the girl because these are very offensive words. Number one is bony. A girl that is उसकी skin जो है वो बहुत पतली सी है, काफ़ी स्किनी गर्ल है, तो और उसकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ नज़र आती हैं. काफ़ी हम लोग लड़कियों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि जो काफ़ी स्किनी होते हैं और उनकी बॉडी सिर्फ उनकी बोन्स नज़र आती है, उनके ऊपर गोश्त नज़र नहीं आता, तो उनके लिए हम लोग बोनी का वर्ड यूज़ करते हैं कि बोनी, स्किनी, कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्किन नज़र आ रही है. नेक्स्ट टर्म इज अंडरवेट. सो दीज आर नेगेटिव एक्सप्रेशन. सो नेगेटिव एक्सप्रेशन बोनी, स्किनी एंड अंडरवेट, कि अगर आपने किसी की बॉडी को डिस्क्राइब करना है तो काइंडली दीज वर्ड्स, अवॉइड दीज वर्ड्स टू डिस्क्राइब द बॉडी. ओके, फॉर द हैवियर बॉडी, हैवी बॉडी के लिए कुछ लोग होते हैं कि जो थोड़े फैट होते हैं, तो हम लोग फैट का वर्ड यूज करते हैं, तो फैट का वर्ड नेगेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैट हम लोगों को थोड़े पॉजिटिव एक्सप्रेशंस को यूज करना चाहिए. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कर्वी. कर्वी मीन्स कुछ थोड़ी सी कर्वी लेडीज होती हैं कि जिनके ऊपर थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, उनके यहाँ पे थोड़ा सा गोश्त हो जाता है, थोड़ा सा बॉडी कर्व्स प्रोमिनेंट होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शी इज कर्वी. स्टाउट, वुमेनली, WOMEN, वुमेनली, क्योंकि देखें अगर कोई लड़की है 16-17 ईयर्स की और वो थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा हो गया तो वो उस गर्ल कैटेगरी से निकल के वो थोड़ी सी वुमेन लगना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग वुमेनली का वर्ड यूज कर सकते हैं. अच्छा, जस्ट लाइक कर्वी, अनदर टर्म इज कर्वेशियस. सेम लाइक कर्वी के कर्वी है तो कर्वी की जगह हम लोग कर्वेशियस का वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि उसकी बॉडी के जो कर्व हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं. अच्छा, दीज आर पॉजिटिव एक्सप्रेशन एंड दीज आर सम नेगेटिव एक्सप्रेशन. प्लम्प, शी इज प्लम्प, शी इज चबी एंड राउंड. अच्छा, some other negative expressions are she is large. So we should not use the word large and also overweight, कि overweight का word भी हमें जिस तरह हमारे यहाँ पे
अंडर वेट का वर्ड यूज़ किया और ये हमारे नेगेटिव में आया, सेम इसी तरीके से हमारे नेगेटिव एक्सप्रेशंस में हम लोग ओवर वेट का वर्ड जो है वो नेगेटिव में आ जाता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए किसी को डिस्क्राइब करते हुए कि वो ओवर वेट है। अच्छा, एक और मेन के लिए अगर वो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप है तो उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज कर सकते हैं वो है वेल बिल्ड और मसली। वेल बिल्ड मतलब उसके मसल्स हैं और उसके सिक्स पैक्स हैं और वो डेली जिम जाता है, वर्कआउट करता है, जैसा लाइक रेसलर्स हो गए और कुछ और हमारे जो एथलीट्स हैं बहुत सारे के सारे जिम जाते हैं, उनकी बॉडी बनी हुई होती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वेल बिल्ड एंड मसली, कि उनकी बॉडी फिट है। तो ये टर्म्स हम लोग मर्दों के लिए यूज कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज दिस टर्म फॉर द गर्ल्स। Next one is hair. With the hair, we can also describe the physical appearance of a person. So, under the hair, there are three categories by which we can describe the physical appearance. Number one is color. We can describe the hair with the color, also with the length, and also with the style. Color में हमारे पास जो जो categories हैं वो हैं blonde, रेड हेड, ग्रे एंड ब्रूनेट। ब्लॉन्ड होता है कि जो बिल्कुल लाइट से, अक्सर आपने देखा है कि जो यूरोपियंस होते हैं और अमेरिकन, उनका क्या होता है, उनके बिल्कुल लाइट से कलर के बाल होते हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन, वो ब्राउन में भी नहीं आते, बिल्कुल लाइट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ब्लॉन्ड कलर। रेड हेडेड कलर, वी कैन यूज दिस टर्म फॉर द गर्ल्स हु हैव द रेड हेयर्स, रेड हेयर, तो उनके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, रेड हेड। ग्रे, ग्रे इज द कलर इज लाइक सॉल्ट एंड पेपर कलर, मीन्स some hair are white and some are black, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो ग्रे का टर्म यूज होगा। नेक्स्ट टर्म इज ब्रूनेट। ब्रूनेट इज द कलर जो थोड़ा ब्राउन होता है, ब्राउन, जिनके भी ब्राउन बाल है तो उनके लिए हम लोग ब्रूनेट का वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज लेंथ। लेंथ में हाउ डू वी डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ द हेयर। Number first is baldly. If a person who doesn't have any hair on his head or on her head, so we can say that he is baldy or he is bald-headed person. Next one is short. Some person has short hairs, and some person has, some girls or boys they have long hair. तो जिनके short hair होते हैं, just like मेरे हैं, तो I have short hair. तो जिसके इतने से short hair होते हैं, इतने होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि short hair है। Next one is shoulder length. शोल्डर लेंथ होती है कि थोड़े हमारे यहाँ तक बाल आ जाते हैं शोल्डर से थोड़ा सा नीचे, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि शी हैज अ शोल्डर लेंथ। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर होते हैं कि जो हमारी बैक तक या बैक से नीचे जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग हेयर, शी हैज लॉन्ग हेयर। सो हमारे पास लेंथ में 4 कैटेगरीज हैं, बॉडी, शॉर्ट, शोल्डर लेंथ एंड लॉन्ग हेयर। नेक्स्ट वन इज स्टाइल। With the style, we can also describe the person, just like if we have to describe the hair, we say, okay, the color of her hair is blonde and she has blonde hair, length is short or length is long, and style, and she has wavy hair, straight hair or curvy hair. स्ट्रेट हेयर वो हेयर होते हैं कि जो बिल्कुल सीधे होते हैं, बिल्कुल सिल्की होते हैं, उन्हें हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। वेवी वो होते हैं कि जो थोड़ा सा ऐसे करके आते हैं, मीन्स वो डीप कर्ल नहीं होते, तो उसके अंदर थोड़े वेव्स आते हैं, वेवी एंड कर्ली। सो दीज आर द एडवांस टर्म्स जो हम लोग अपनी किसी की भी अपनी या किसी की भी फिजिकल बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। आज के लेसन में हम लोगों ने एज को डिस्क्राइब किया, हाइट को, और हमारे हेयर को, आई कलर को। सो आज के लेसन में बजाय इसके कि आप ये कहो कि ही इज टॉल एंड फैट एंड ही इज शॉर्ट, तो instead of using some basic terms, you can use all these advanced terms in your vocabulary and in your daily conversation. तो आपका क्या होगा कि आपकी vocabulary थोड़ी सी एडवांस होगी, आपकी vocabulary improve होगी, और जब भी आप किसी के साथ बात करेंगे तो आपको भी खुद प्राउड फील होगा कि हाँ, मैं कुछ एडवांस एक्सप्रेशंस यूज कर रहा हूँ, एडवांस एडजेक्टिव्स यूज कर रहा हूँ टू डिस्क्राइब द अदर पर्सन. So I hope you like this lesson. If you want to learn more and improve your vocabulary, please like and subscribe my channel. Thank you so much.